एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें क्योया को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है हमारी शूटिंग तो तब स्टार्ट होएगी जब इन दोनों का झगड़ा ख़त्म होएगा। और वहाँ पे यूकी लड़ रहा होता है क्योंकि वो कहता है कि कावा से कावा मैं और डायलॉग्स ऐड करना चाहता हूँ। कावा से कावा कहती है कि और डायलॉग्स ऐड नहीं हो सकते। तभी क्योया ननाको से कहता है क्या ननाको तुम डायलॉग्स बोलने के लिए तैयार हो। ननाको कहती है कि तुम एक्शन तो बोलो, मैं तेज़ी से डायलॉग्स बोल के हमारी शूटिंग ख़त्म कर दूंगी। और क्योया दूसरी तरफ मुंडी करके कह रहा होता है आज तो ये बहुत ज़्यादा गॉशियस लग रही है। तभी यूकी कहता है कि कावासेकावा मेरी सुन नहीं रही। और कावासेकावा कहती है क्योंकि तुम वर्थलेस हो ना, खैर मैं खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और वो जाने लगती है। यूकी उसे रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पे क्योया क्योया की तो चांदी हो जाती है। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी के गाल पे एक रैप्टे का निशान होता है। कावासेकावा कह रही होती है कि यूकी ने जो किया उसकी भरपाई उसे अच्छे से मिली, पर पहले तो मेरे को ये बताओ क्योया, हमने जिन इक्विपमेंट्स से काम किया वो इक्विपमेंट्स नॉर्मल नहीं थे। मुझे ये बताओ कि तुम एक प्रोड्यूसर होके इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट कहाँ से लाते हो। क्योया कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और तभी अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कावासेकावा कह रही होती है सर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आगे शूटिंग चल रही है। तभी वो फ़ोन करके पूछती है कि आगे रोड खाली हो रखा है तो मैं किसको भेज सकती हूँ। जिसके बाद वो राइट आंसर मिलने पे उन अंकल को भेज देती है। जिसके बाद वो क्यों ऐसे कहती है कि तुम लोगों का काम करती हो और जब उन्हें शूटिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स उनके खाली होते हैं तो उनके उधार लेते हो तुम। क्यों ये कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, मैं लोगों को इक्विपमेंट उधार ले लेता हूँ जब वो काम नहीं कर रहे होते। तो इतने में एक लड़की आती है जो कि अपना नाम किका तोमियो का बताती है और कहती है मैंने सब सुन लिया, तुम्हें पता है ना अगर औरों को पता लगा तो इससे क्या होगा। क्यों है कहता है कि प्लीज़ तुम इस बात को सीक्रेट रखना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शीनो कह रही होती है कि ननाको तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जिसके बाद कावासेकावा कह रही होती है कि वो स्क्रिप्ट के द्वारा जैसे लिखा हुआ उसने पढ़ा था बिल्कुल वैसी फीलिंग उसके डायलॉग्स में नहीं थी। क्योया कहता है पर फिर भी और लोगों को तो मूवी पसंद आई है ना। कावासेकावा कहती है कि हाँ शायद से तुम सही कह रहे हो। और तभी वहाँ पे एक फिल्म कास्ट होती है जिस फिल्म को देख के क्योया कहता है क्या ये सच में एक स्टूडेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एक्टिंग है इनकी। ननाको देखती है कि और स्टूडेंट भी उनकी एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वहाँ पे प्रोफेसर आके बताती है कि फर्स्ट पोजीशन की रैंक मिलती है कितायामा स्टूडेंट्स को। और वहाँ पे ननाको आके पूछती है कि उनसे भी तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसी ने की थी। प्रोफेसर बताती है कि पब्लिक ज़्यादा किसे पसंद करती है, एंड में अगर किसी की एक्टिंग होती है तो सारा क्रेडिट एंड वाली एक्टिंग को वो नहीं दे सकते। एक्टर ने कैसे परफॉर्मेंस से एक्टिंग की है ये उस पर भी डिपेंड करता है। खैर वो एक्टिंग करते हुए ज़्यादा सीरियस थी, तुम ऐसा कह सकते हो ननाको। और उसके बाद वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और क्योया सबके साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। वहाँ पे ननाको कहती है कि यूकी तुम्हारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी पर अगली बारी वो अच्छे से डायलॉग्स बोलेगी। कावासेकावा कह रही होती है कि इसकी एक्टिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे फेक रिएक्ट कर रही है। क्योया कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दो वो ठीक हो जाएगी। हायकावा बोलता है कि तुम्हें एक गाना गाना चाहिए। जिसके बाद ननाको मान जाती है और वो गाना गा के कहती है उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। शीनो कहती है कि नहीं उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इतने में कावासेकावा कहती है अगर उसका पैशन बचपन से सिंगर बनने का था तो इतना ज़्यादा डरती क्यों है, एक्टर क्यों बनना चाहती है, क्या वो डरती है कि लोगों को उसकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी। क्योया कहता है कि कावासेकावा यहाँ पे ननाको प्रैक्टिस के लिए ही तो आती हैं, यहाँ पे अपने डायलॉग्स बोल के वो प्रैक्टिस करती है। कावासेकावा कहती है कि नहीं वो एक एक्टर बनने के लिए ठीक नहीं है, वो सिंगर बन सकती है, उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, उसे अच्छे से पता है, वो खामखा बेकार ट्राई कर रही है एक्टर बनने का। तभी क्योया ननाको को रोकता है और ननाको रुक जाती है उसे मारते हुए। कावासेकावा कहती है अगर तुम मारना चाहती हो तो मुझे मारो क्योंकि मेरा हक बनता है इसे खाने का। ननाको उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कावासेकावा कहती है अगर ननाको को ठीक नहीं लगता तो वो ये ग्रुप भी छोड़ देगी। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योया ननाको को रोकने की कोशिश करता है पर ननाको वहाँ से चली जाती है। और ये सारी बातें यूकी सुन के कहता है खैर मुझे लगता है कि उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
शीनो कहती है कि वैसे ननाको की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर वो सिंगर बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। यूकी कहता है कि उसे तो काम पे जाना है, खैर बात ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो बात कर लेगा और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कावासेकावा कहती है तुम इसे ले लो। क्योया कहता है अगर तुम ग्रुप छोड़ने का रिजाइन देना चाहती हो तो मैं नहीं लूंगा, और वैसे भी तुमने जो भी किया है उस पर तुम्हें गिल्ट फील नहीं होना चाहिए क्योंकि ननाको के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। कावासेकावा कहती है कि नहीं, वो उसे गिल्ट फील नहीं कराना चाहती थी। खैर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, इस वजह से उसे जलस फील होता है कि वो सिंगर बनने का ट्राई क्यों नहीं करना चाहती, वो तो स्टार बन सकती है। क्यों ये कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे ज़रूर अप्रोच करूँगा कि उसे सिंगर बनना चाहिए। कावा कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे क्योया, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? क्योया शर्माते हुए कहता है खैर अभी तो कोई प्लान नहीं है। और तभी अगले दिन क्योया आया हुआ होता है और उसे पता लगता है कोई फेस्टिवल हो रहा है। किरी कहता है कि दोस्त अगर तुम स्कूल के ये फेमस फेस्टिवल के बारे में नहीं जानते तो तुम स्कूल को अभी ठीक से जानते ही कहो। इतने में वहाँ पे हियोरिका उसे मारती है और कहती है तो चुप कर बेवकूफ़, क्या अनशन बक रहा है यहाँ पे। और क्योया कहता है आखिर इसने गलत क्या किया है। वो कहती है कि इसके दिमाग में कुछ बकवास चल रहा है फेस्टिवल को लेके। तभी किरी बताता है कि यार मैं तो चाहता हूँ कि एक मेड कैफे खोले जहाँ पे सारी लड़कियाँ मेड की ड्रेस पहनेगी और सिंगल लड़के उनके साथ कम से कम फोटो तो खिंचा पाएंगे। जिसके बाद वो उसे खींच के बोलती है कि इस बोर्ड को पहनने के बाद तुम कुछ बोल नहीं सकते। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है उस फेस्टिवल की, तो उसके लात मारती है और उसे बेहोश कर देती है। और क्योया कहता है कि मैं किसी लड़की की बात करना चाहता हूँ, उसके शायद से पिंक हेयर है। उसने अपना नाम शायद से, अरे उस नाम क्या था, डोरेमोन की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? ओह अच्छा, टामा, हाँ टामा, उसने अपना नाम टामा बताया था। क्योया के बगल से टामा बोलती है कि हाँ तुम मेरी ही बात कर रहे हो, और किरी क्योया को पकड़ के बोलता है कि यार ये आइटम कौन है, बताओगे मुझे? क्योया को सामने वो विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है कि वो उसे ये विजिटिंग कार्ड देना चाहती है, वो चाहती है कि वो उसके दोशिजिन सर्कल को ज्वाइन कर ले। क्योया कहता है मुझे अपनी लाइफ में फिर से गोल्डन चांस मिल रहा है एक गेम में काम करने को। तभी क्योया उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरे पास और भी काम है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। वो कहती है कि कोई नहीं, मैं क्योया तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, पर तुम्हें फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो तुम आ जाना, मैं सैंपल के तौर पे तुम्हें ये कैसेट दे जाती हूँ। और वो उसे कैसेट देती हैं कुछ। क्योया उन कैसेटों को सुन रहा होता है और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स की तरह एडिट किया गया है। खैर जहाँ पे मैं पहले इंडस्ट्री में काम करता था वहाँ पे काफ़ी सस्ते सिंगर को बुला के भी काफ़ी अच्छी वॉइस एडिटिंग नहीं हो पाती थी, मुझे ही पूरी रात जाग के वॉइस एडिट करनी पड़ती थी। तभी क्योया कहता है एक मिनट रुको, वॉइस एडिट? क्योया कहता है ये आइडिया मेरे को पहले क्यों नहीं आया? तभी क्योया ननाको को आवाज लगाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ननाको तुम इसे एक बार ही सुन लो। ननाको का गाना वो चलाता है और ननाको उस गाने को सुन के कहती है क्या ये मेरा गाना है? क्योया कहता है कि उसने थोड़ी सी एको चेंज करी है, ये ननाको की ही आवाज़ है। ननाको कहती है कि मुझे नहीं पता था क्योया कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है। क्योया कहता है खैर बस मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है। ननाको कहती है कि मैं समझ गई, और कावासेकावा क्या कहना चाहती थी मुझसे, मुझे मेरा पैशन फॉलो करना चाहिए और मुझे भी लगता है कि मुझे एक्टर से ज़्यादा सिंगिंग करनी चाहिए। क्योया कहता है अगर उसे उसकी ज़रूरत होगी तो क्योया उसकी पूरी मदद करेगा जितनी वो कर सकता है। ननाको कहती है तो फिर चलो इस प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं क्योया, जैसे तुमने कहा था हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और यहीं पे गाइस एपिसोड का एंड होता है। वीडियो देख के मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, और इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।